एक बार की बात है। एक पहाड़ में बसे एक गांव में मानव नाम का एक छोटा लड़का रहता था। हर रात सोने से पहले मानव अपनी खिड़की के पास घुटनों के बल बैठकर तारों वाले आसमान को देखता था और कहता था, ओ एंजल, प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ और मुझे वो हर चीज दिला दो जो दुनिया में है, ताकि मुझे दूसरों की तरह फालतू मेहनत ना करनी पड़े। मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज। सालों से करी गई प्रार्थनाओं के बावजूद कोई एंजल नहीं आई। लेकिन एक रात किसी और चीज ने उसकी पुकार सुन ली। उस चीज ने मानव की रातों की नींद और दिन का चैन मानो छीन लिया हो। मानव के हर वक्त थमी सांस की वजह था एक दानव। दानव जब आया तो उसने पहली बार रात के अंधेरे में भयानक फुसफुसाहट और डरावनी आवाजों के साथ मानव को जगा कर रखा और सोने भी नहीं दिया। उसका सामान उसके कमरे में इधर उधर फेंकने लगा और दीवारों पर डरावनी परछाइयां नाचती रहीं। कौन है? बोलो, कौन है? प्लीज ये सब बंद करो। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे बुलाने पर ही मैं आया हूं मानव। मैं ही अब तुम्हारे साथ रहूंगा, कोई एंजल नहीं। डर के मारे मानव की रातों की नींद उड़ गई और उसके दिन बुरे और बुरे होने लगे। मदद के लिए बेताब वो गांव के मंदिर में गया, जहां उसने भगवान शिव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर विनती करी और अपने किए की माफिया मांगी। हे भगवान, कृपया मेरी मदद करो। मेरा उस दानव से पीछा छुड़ाइए भगवान, और मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मानव की विनती सच्ची थी और उसे अपने किए पे पछतावा भी था, जिसके कारण उस रात उसके सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से शांति और शक्ति का संचार हो रहा था। मेरे बच्चे, डरो मत। मैं तुम्हें जपने के लिए एक मंत्र देता हूं। ये तुम्हें दानव से बचाएगा। इसे विश्वास के साथ जपना और तुम मुक्त हो जाओगे। अगली सुबह मानव अपने मन में मंत्र पढ़ता पढ़ता उठा। वो पूरा पूरा दिन हर समय इसका पाठ करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे वो पाठ करता रहा, दानव कमजोर होता जा रहा था। फुसफुसाहटें धीमी हो गईं, आवाजें बंद हो गईं और उसका सामान अपनी जगह पर ही रहा। राक्षस अब उसे परेशान नहीं कर सकता था। फिर एक रात मानव को एक और सपना आया। इस बार भगवान शिव ने उसे एक संदेश दिया। मानव, तुमने बहुत विश्वास और साहस दिखाया है। याद रखो, तुम्हें किसी एंजल से सब कुछ पाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे अंदर अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है। कड़ी मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो। मानव को सब समझ आ गया। वो समझ गया कि एंजल के लिए उसकी प्रार्थनाएं गलत थीं। उसके मार्गदर्शन के लिए भगवान शिव को धन्यवाद दिया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की कसम खाई। धन्यवाद भोलेनाथ। मैं आपके शब्दों को याद रखूंगा और अपने दम पर सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करूंगा। इसीलिए बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना और अपने ईश्वर का स्मरण करना। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आप ही अपने आप के सबसे बड़े दोस्त और साथी हो फ्यूचर में सक्सेस पाने के लिए।